दोस्तों प्रणाम। एक कहावत है, एक गिलास हो कांजी का, प्रातः काल अजमाए, कहा वैद्य ने त्वरित, क्षुधा वृद्धि हो जाए। यदि हम एक गिलास कांजी को प्रातः काल सेवन करें, हमारी भूख बढ़ती है। दोस्तों, हमने आपको पहले भी कई प्रकार की कांजी के बारे में बताया। आंवले की कांजी के बारे में, गाजर चुकंदर की कांजी के बारे में, उनके लाभ आपने लिए। लेकिन आज जो मैं आपको कांजी बताऊंगा वह ताकत का खजाना है। इस कांजी को यदि आप प्रयोग करेंगे तो पूरे दिन आप जोश से भरपूर रहेंगे। आपका पार्टनर आपसे संतुष्ट रहेगा। आपके शरीर में जो उत्तेजना खत्म हो रही है या कम हो रही है, वह दोबारा आप प्राप्त करेंगे और पुनर्यौवन को, जवानी को आप भरपूर आनंद ले पाएंगे। वह कांजी है खजूर की। दोस्तों, आपने कभी सोचा कि हम लोग जो कांजी पीते हैं सर्दियों में ही क्यों पीते हैं, गर्मियों में कम पीते हैं, क्यों ऐसा है? एक बहुत ही इसका साइंटिफिकल रीज़न है। और हमारे बुजुर्गों ने जितनी भी चीज़ें बनाई हैं सब साइंटिफिकली प्रूव्ड हैं और प्लान्ड हैं। सर्दियों में अक्सर हमारा पित्त बहुत शांत होता है। आपने देखा होगा, सकट आता है, सकट पे हम लोग तिलकुट खाते हैं। फिर मकर संक्रांति और लोहड़ी का त्यौहार आता है। मकर संक्रांति पे सब लोग उड़द की दाल की खिचड़ी खाते हैं और साथ में लोहड़ी पर हम लोग गजक, रेवड़ी और मूंगफली का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। इसके बाद हमारा त्यौहार आता है होली का, और लगभग सभी परिवारों में कांजी डलती है। इस समय हमारा पित्त बहुत शांत होता है। उस पित्त को उठाने के लिए हम पित्तवर्धक चीज़ों को लेते हैं। इसीलिए जिनको भूख कम लगती हो, जिनकी गट हेल्थ बहुत कमज़ोर हो, जिनकी इम्यूनिटी पावर बहुत कमज़ोर हो, उनके लिए कांजी किसी वरदान से कम नहीं है। और आज जो मैं आपको खजूर की कांजी के बारे में बता रहा हूँ, इसको यदि आपने गलती से भी एक बार सेवन कर ली, आप ताउम्र इसको सेवन करते रहेंगे। आपकी गट हेल्थ बहुत इम्प्रूव होगी, आपको ताकत बहुत भरपूर मिलेगी और किसी भी प्रकार की कमजोरी आप महसूस नहीं करेंगे। दोस्तों, देर ना करते हुए अब हम आते हैं कि कांजी बनाने की विधि। आप सबसे पहले एक मर्तबान, आपका 1-1.5 लीटर का हो, कांच का हो या चीनी मिट्टी का हो, आप उसको ले लें, साफ कर लें। उसके बाद 1 लीटर पानी खूब उबाल लें। उबाल करके उसको ठंडा कर लें। जब वह गुनगुना रह जाए तब आपने कांजी का सामान उसमें मिलाना है। आपने 10 से 15 खजूर लेने हैं। उनकी गुठली निकाल करके आप अलग कर लो, उनको धो लो, साफ हो, गंदे ना हो। दूसरा, आपने 1 मुट्ठी पुदीना लेना है। उसको आप सिलबट्टे पर पीस लें। सिलबट्टा नहीं है तो आप मिक्सी में ग्राइंड कर लें, उसकी चटनी बना लें। उस पेस्ट की 3 चम्मच आपने लेनी है। उसके बाद आधी चम्मच सेंधा नमक, आधी चम्मच काला नमक, और आपने लेना है इसके अंदर 1 चम्मच छोटे वाली पीली सरसों। छोटे वाली 1 चम्मच आपने लेनी है काली सरसों, जिसको राई कहते हैं। इन सभी सामान को मिलाकर आप मर्तबान में डाल लें, मिला लें, अच्छी तरह हिला लें और हिला करके आप उस मर्तबान को किसी ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर गर्माहट रहती हो। ऊपर से आप कपड़ा बांध लें। टाइट बंद आपको नहीं करना है और कपड़ा बांध कर रख लें। यदि धूप निकलती हो तो आधे से 1 घंटे के लिए उसको धूप दिखा दें। आप देखेंगे 2 से 3 दिन के अंदर आपकी कांजी बहुत अच्छी तैयार हो गई। और जब आप इसको सर्व करेंगे तो इसमें थोड़ा सा भुना हुआ जीरा डाल लेंगे तो सोने में सुहागा, बहुत टेस्ट आएगा। और आपने इसको नाश्ते में 1 गिलास सेवन करनी है। दोस्तों, खजूर एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर है। इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स प्रचुर मात्रा में है। लगभग 75 ग्राम्स इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स हैं। साथ ही साथ ऊर्जा 277 कैलोरी, फाइबर 8%, प्रोटीन 2%, विटामिन ए इसके अंदर भरपूर है 10%। जिन लोगों की आंखें कमज़ोर हों उनके लिए यह खजूर किसी वरदान से कम नहीं है। ऐसे लोगों को खजूर जरूर सेवन करना चाहिए। और साथ ही साथ
विटामिन B6 इसके अंदर है 10%, कैल्शियम 3%, आयरन 5%, मैग्नीशियम 10%, पोटाशियम 14%। तो आप देखेंगे कितना ये ताकत का खजाना है। जो लोग इसको नियमित रूप से खाते हों, सेवन करते हों, उनको ना तो बीपी सताएगा, ना उनकी हड्डियां कमज़ोर होंगी, ना उनको कभी जो है हड्डियों में दर्द होगा। और ये जो कांजी मैंने बताई ये बहुत ज़्यादा पाचक है, ताकत का खजाना है, प्रोबायोटिक गुणों से भरपूर है। जिन लोगों की इम्यूनिटी पावर कम हो उनके लिए इम्यूनिटी बूस्ट करता है। जो व्यक्ति इस कांजी का सेवन करे उसके चेहरे की झुर्रियाँ दूर होती हैं, त्वचा चमकदार होती है और उसका मूड बहुत अच्छा फ्रेश होता है, उबासी उससे दूर होती है और ऊर्जा से ये भरपूर है। तो मैं ये कहूँगा कि जो लोग कमजोरी महसूस करते हों उनको इस कांजी का प्रयोग एक बार जरूर करके देखना चाहिए। जिन लोगों को पित्त बहुत ज़्यादा बढ़ता हो, दोस्तों जिन लोगों को अल्सर की शिकायत हो, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो, बहुत ज़्यादा लूज मोशन रहते हो, बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ा रहता हो या बहुत पित्त की समस्या हो, ऐसे लोगों को कांजी बहुत कम मात्रा में, सीमित मात्रा में संभाल कर सेवन करना चाहिए। दोस्तों हम आपको नित नई जानकारियां देते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आशीर्वाद के रूप में हमारा YouTube चैनल आदर्श आयुर्वेदिक, उसको आप जरूर सब्सक्राइब करें और करवाएं। साथ में दूसरे सोशल मीडिया उनको भी आप जरूर ज्वाइन करवाएं। धन्यवाद।